हेलो गाइज, गुड इवनिंग। नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है प्रश्नोत्तरी पर है। प्रश्नोत्तरी किस पे है? तो हमारा इनी और ठन प्रत्यय पे है। कौन से प्रत्यय पे है? इनी और ठन प्रत्यय है। इनी और ठन प्रत्यय किसका भाग है? तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत एक मतुप आता है जिसको मतवर्थी कहते हैं, उसका जो भाग है इनी और ठन। तो इनी और ठन जो हमारा है बाबूराव सक्सेना के बुक में जो है यह प्रत्यय है इनी और ठन। तो इसी के जो है उन्हीं के अकॉर्डिंग है, बुक के अकॉर्डिंग जो है इनी और ठन प्रत्यय को लेकर हम उपस्थित हुए हैं। तो यहाँ से हम प्रश्नोत्तरी करेंगे। ठीक है। सबसे पहले यह है कि इनी जो है, इनी में क्या शेष बचता है और ठन में हमारा क्या शेष बचता है। ठीक है। क्योंकि जो शेष बचेगा वही हमें जो है अंत में, मतलब जो शब्द बनेंगे उसके अंत में दिखाई देगा। दूसरी बात कि जो इनी जो यह प्रत्यय लगता है, इनी और ठन या तद्धित प्रत्यय, वह किसके साथ लगता है? तो शब्दों के साथ लगता है, यानी यह शब्द के साथ जो है प्रत्यय बनाता है। शब्द के साथ बनकर जो एक शब्द बनाता है, शब्दों के साथ जो है प्रत्यय लगता है फिर शब्द बनाता है। तो इनी और ठन में हमारा शेष क्या बचा? तो आइए देख लेते हैं इनी में क्या हमारा शेष बचा। इनी में हमारा जो यह ई है, ई है, इसका जो है एक सूत्र है इस संज्ञा करने वाला। इस संज्ञा कौन सा सूत्र है? जो जो स्वरों की संज्ञा करता है। किसका संज्ञा करता है? जो स्वर ई है इसकी संज्ञा करने वाला एक ही सूत्र है, उसका नाम है उपदेश से अज अनुनासिक इत। नुनासिक इत यानी कि उपदेश की अवस्था में जो अनुनासिक है, जो ई है, स्वर है, उसकी इत संज्ञा करता है कौन सूत्र? सूत्र का नाम है उपदेश से अज अनुनासिक इत। और इसी ई का जब लोप हो जाता है तो इसी जो है, जब इस संज्ञा हो जाता है तो इस ई का तस्य लोपा एक सूत्र है जो इसको लोप कर देता है। लोप करने का कार्य कौन सा सूत्र करता है दोस्तों? तस्य लोपा करता है। तो शेष क्या बचा? शेष हमारा इन शेष बचा। क्या बचा? इन शेष बचा। ठीक है। इन्हीं में क्या शेष बचा? इन शेष बचा। ठीक है। यह इन जो हमें जो है तीनों लिंगों में दिखाई देगा, यानी कि इन्हीं प्रत्यय का जो रूप चलेगा, जो प्रत्यय बनेगा तीनों लिंगों में बनेगा, यानी पुल्लिंग में भी बनेगा, स्त्रीलिंग में भी बनेगा और नपुंसक लिंग में भी बनेगा। तो इन्हीं का पुल्लिंग में क्या बनेगा? पुल्लिंग में हमारा बड़ी ई लगेगा। ठीक है, बड़ी ई दिखाई देगा। नपुंसक लिंग में छोटी ई दिखाई देगा। और जो है पुल्लिंग जो है स्त्रीलिंग में हमारा देखा जाएगा ई नहीं दिखाई देगा। पूरी हमारा छोटा ई और नी इस प्रकार हमारा जो है दिखाई देगा। ठीक है। तो हमारा ये जो सूत्र है इनी का है। आगे हम चलते हैं कि जो हमारा ठन प्रत्यय है, क्या है? जो हमारा ठन प्रत्यय है, इसमें हमारा क्या शेष दिखाई देता है दोस्तों? जो ठन में हमारा जो है इस न की इत संज्ञा हो जाती है। किसकी होती? इस न की। तो किससे होता है दोस्तों इस न की संज्ञा? एक सूत्र है जो अंतिम जो हल यानी कि व्यंजन वर्ण करता है। तो कौन सूत्र करता है? हलयंतम सूत्र से। किससे करता है? हलयंतम सूत्र से। और लोप किससे होगा? तस्य लोपा से। तो क्या शेष बचा? ठ शेष बचा। क्या शेष बचा? ठ। तो हम कहेंगे कि ठन प्रत्यय में शेष क्या बचा? तो ठ शेष बचा। ठीक है। तो इस ठ को भी जो है चेंज हो जाता है किसमें? इस ठ का भी जो है परिवर्तित हो जाता है। एक हमारा ठ को एक सूत्र जो है इक में परिवर्तित कर देता है। किसमें? इस ठ को इक में परिवर्तित कर देता है। सूत्र का नाम है ठस एके, यानी कि ठस एके जो है सूत्र है वह वह जो है इस ठ को इक में परिवर्तित कर देता है। किसमें? ठस एके, इस ठ को एके इक में परिवर्तित कर देता है। यानी कि इक जो है हमें दिखाई देगा जब हमारा शब्दों के साथ प्रत्यय लगेगा ठक, और लास्ट में क्या दिखाएगा? इक हमारा उसमें शब्द के साथ जुड़ा हुआ दिखाई देगा। ठीक है। और तो यह हमारा शेष बचा इका बचेगा ठ प्रत्यय में। और इन्हीं में क्या बचेगा? जो हमारा जो है तीनों लिंगों में बचेगा छोटा ई, बड़ा तो यह होगा जो दोस्तों बेसिक जानकारी। आइए हम लोग प्रश्नोत्तरी को स्टार्ट करते हैं। और ये जो ठ प्रत्यय लेगा यह सिर्फ पुल्लिंग बनाएगा। क्या? पुल्लिंग लिंग में इसका जो शब्द बनेगा तीनों लिंगों में नहीं बनेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनी का तीनों लिंगों में शब्द बनेगा, जबकि ठन ठन का सिर्फ पुल्लिंग में बनेगा। तो आइए हम लोग चलते हैं प्रश्नोत्तरी की तरफ। अब प्रश्न उत्तर हमारा पहला प्रश्न, जिसको आप आसानी से इसके
ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं प्रश्न की तरफ। आंसर यहाँ मिस्टेक हुआ दोस्तों, डिलीट हुआ है। आइए देखते हैं इन्हीं प्रत्यय में शेष क्या बचता है। तो क्या शेष बचता है? ऑप्शन एक में क्या शेष बचेगा? इन्हीं में क्या शेष बचता है? इन शेष बचता है। ठीक है, कि इन्हीं में जो है ई शेष बचता है, कि हमारा इन्हीं में इन शेष बचता है, कि इन। तो हमारे इन्हीं में क्या शेष बचता है दोस्तों? तो इन्हीं में अभी हमने बताया इन हमारा शेष बचता है। क्या बचता है? इन हमारा शेष बचता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इन आंसर हो जाएगा। इन्हीं में शेष क्या बचा? इन शेष बचता है। कैसे बचा? हमने ऊपर ही बता दिया। इन्हीं ये है, इन्हीं में इस ई की इस संज्ञा हो गई और इन हमारा शेष बचता है। तो प्रश्न यही है, इन्हीं प्रत्यय में शेष क्या बचता है? तो इन शेष बचता है। ठीक है, तो यह हमारा आंसर हो गया पहले प्रश्न का पहला आंसर। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है ठन प्रत्यय का इन बदलकर क्या हो जाता है? जो ठन प्रत्यय का है, ठन का जो है बचेगा हमारा, ठन का क्या बचेगा? ठ बचेगा। ठीक है, ठन का हमारा ठ शेष बचता है। इस ठ को इक आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है? इक आदेश हो जाता है। ठीक है, तो ठन प्रत्यय का इन बदलकर क्या होता है? तो ठक हो जाता है, इक हो जाता है। क्या हो जाता है? इका हो जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? थ प्रत्यय का क्या शेष बचा? तो इक शेष बचता है। ठीक है, इन बदलकर इक में परिवर्तित हो जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा जो है ठन प्रत्यय का शेष क्या बचा? तो इकह बचा। क्या बचा? इकह बचा। ठीक है, कौन सा सूत्र है इकह बचाने का? ठस ठस एकी। ठीक, इस सूत्र से ठ को एक जो है शेष बचता है। ठीक है, यह हमारा हो गया दूसरे प्रश्न का। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है इन्हीं प्रत्यांत पद किस लिंग में होता है? किस लिंग में होता है? पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग में, सभी में। तो इन्हीं प्रत्यांत अंग जो है पुल्लिंग में भी होता है, स्त्रीलिंग में भी बनता है और नपुंसक लिंग में। जैसे एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं धन का। धन हमारा संज्ञा है। क्या है? संज्ञा शब्द है। इस धन का जो है पुल्लिंग में क्या बनेगा? एक मिनट दोस्तों, यह धन है। धन हमारा संज्ञा शब्द है। इसमें जो है इन्हीं जोड़ा, इन्हीं का क्या बचता है हमारा? इन्हीं का हमारा बचता है इन, इन शेष बचता है। तो पुल्लिंग में क्या बनेगा? ई बचता है, तो हमारा बनेगा धनी। ठीक, क्या बनेगा? धनी। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? इसी धन का बनेगा धनी नी। ठीक है, और नपुंसक लिंग का बनेगा धनी। ठीक है, तो ये हमारा शेष बचेगा। तीनों लिंगों में इन्हीं प्रत्येक पद किस लिंग में होता है? तीनों लिंगों में। तुम्हारा आंसर क्या सही हो जाएगा? हमारा आंसर तीसरा यानी डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न है ठन प्रत्यांत पद किस लिंग में होता है? तो किस लिंग में होगा ठन प्रत्यांत? पुल्लिंग में होगा, स्त्रीलिंग में, नपुंसक, उपयुक्त सभी में। तो ठन प्रत्यांत पद जो है पुल्लिंग लिंग में बनता है। ठीक है, किस लिंग में बनता है? यह इसका एक ही पद बनता है पुल्लिंग लिंग में। ठीक है, तो हमारा इसका ठन का क्या बचता है? इकह, इकह से बचता है। जब हम किसी शब्द के साथ, जैसे योग के साथ, योग शब्द के साथ ठन प्रत्यय लगाएंगे तो हमारा क्या बनेगा? योगी की। क्या बनेगा? योग की। ठीक है, क्या बनेगा? योगी कह। ठीक है, एक मिनट, योगी कह। ठीक है, ये हमारा शेष बनेगा। तो यौगिक के साथ जो है प्रत्यय ठन लगाएंगे तो योगी कह बनेगा। ठीक है, तो आइए यह हमारा हो गया चौथे का ए आंसर करेक्ट है। पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। पांचवा प्रश्न है इन्हीं प्रत्यय की इकार की संज्ञा किस सूत्र से होता है? तो इन्हीं जो प्रत्यय उसके इकार की, छोटी ई की इस संज्ञा किस सूत्र से होता है? उपदेश से, अज अनुनासिक किससे, हलंतम से, तसलोपा से, लक्षण सदिश तद्धिते से किससे होता है दोस्तों? तो ई की संज्ञा किससे होगा? उपदेश से, अज अनुनासिक इससे होगा। ठीक है, तो हमारा पांचवें का ए आंसर सही है। ठीक है, छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। छठा प्रश्न है ठन प्रत्यय की नकार का लोप किस सूत्र से होता है? लोप पूछा है कि यह जो है ठन का न जो है इस संज्ञा हलंतम से होगा, तो लोप किससे होता है? तसलोपा से लोप होता है। तो प्रश्न है ठन प्रत्यय की नकार का लोप किस सूत्र से होता है? तो आंसर हमारा हो जाएगा नकार की जो लोप होता है तसलोपा सूत्र से लोप हो जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर सी सही है सिक्स प्रश्न का। सातवें प्रश्न, आठवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आठवां प्रश्न है
ठन प्रत्यय की नकार का संज्ञा किस सूत्र से हुआ? तो नकार की संज्ञा जो है हलंतम से होगा। किससे होगा? हलंतम से होगा। उसमें पूछा था ठन प्रत्यय की नकार का लोप संज्ञा किससे हो गया? तस्य लोपा से। अब यहाँ पूछा है ठन प्रत्यय का नकार का इच संज्ञा किस सूत्र से हुआ? तो हलंतम सूत्र से होगा। तो हमारा आंसर बी सही होगा 7वें प्रश्न का। 8वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। 8वां प्रश्न है ठन प्रत्यय का ठ शेष बचता है, ठ को क्या आदेश होता है? तो ठ ठन प्रत्यय का ठ शेष बचता है, इस ठन को इकह आदेश होता है। क्या आदेश होता है? इकह आदेश होता है। किस सूत्र से? ठस्य के, ठस एके सूत्र से, एकह सूत्र से जो है इकह शेष बचता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी सही होगा। ठन प्रत्यय का ठ शेष बचता है, उस ठ को क्या आदेश होता है? इकह आदेश होता है। तो हमारा आंसर डी सही है 8वें प्रश्न का। ठीक है, आगे चलते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है क्वेश्चन इधर चला गया था आंसर। 8वां प्रश्न है, 9वां प्रश्न है ठन प्रत्यय का ठ इक में बदलता है किस सूत्र से है? तो ठन प्रत्यय का इक में बदलता है, इक बदल जाता है कौन सा सूत्र से? तो ऑप्शन हमारा 4 है। 4 यहाँ पे ऑप्शन है। ऑप्शन कहता है ठसेकह, अत इनि ठौनी ठनऊ, संयोगातस्य या किम अपि। तो सूत्र क्या है दोस्तों? ठन प्रत्यय का ठ इक में बदल जाता है, सूत्र हमारा ठस एके। ठीक है, जैसे बता देते हैं। ठन है, ठन का तस लोपा या लोप हो गया, न का ठ बचा, इस ठ को जो है इक प्रत्यय हो जाता है। एक सूत्र है, ठ को इक होता है, सूत्र है ठस एके, इस सूत्र से इक हो जाता है। ठीक है, इसके बाद इस इक में जब हम किसी के साथ लगाएंगे तो यह जो है एक और सूत्र है संयोगातस्य। यह जो है शब्दों के आकार इकार का लोप कर देता है और उसके बाद इक उसमें जुड़ जाता है। ठीक है, तो यह हमारा जो है आंसर हमारा हो जाएगा 9वें का ए आंसर सही है। ठीक है, क्या है? 9वें का ए आंसर सही है। ठीक है, 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 10वां प्रश्न है ई बड़ी छोटी इनी इनी प्रत्यय के किस लिंग में बनता है? तो यह बड़ी किस में बनता है? छोटी किस में बनता है? इनी किस में लगता है? यानी कि जब हमारा शब्दों के साथ लगेगा तो बड़ी इन ई से बचता है, तो ई किसके साथ लगेगा? पुल्लिंग में लगेगा कि स्त्री में लगेगा कि नपुंसक में लगेगा? इनी किस में लगेगा यह पूछ रहा है। ठीक है, तो जैसे हम दुख हमारा शब्द है, ठीक है, दुख हमारा शब्द है, इसमें हम ई को जोड़ेंगे तो दुखी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दुखी। फिर दुख हमारा शब्द है, इसमें छोटा ई को जोड़ेंगे तो दुखी बन जाएगा। ठीक है, फिर हमारा दुख शब्द है, उसमें हम जो है इन्हीं को जो दुखी नी बन जाएगा। तो यह तीनों शब्द किसके साथ बनेगा? यह हमारा चला जाएगा स्त्रीलिंग के साथ, यह हमारा चल जाएगा पुल्लिंग के साथ, यह हमारा चल जाएगा नपुंसकलिंग के साथ। तो इनी जो है इन तीनों के साथ बनेगा, उपयुक्त सभी में हो गया। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी के साथ। तो ई और इन इनी प्रत्यय के किस लिंग में बनता है? तीनों लिंगों में बनता है। कैसे बना हमने ये बता दिया। ठीक है, तो यह हमारा आंसर हो जाएगा 10वें का डी आंसर सही है। 11वां प्रश्न है। 11वां प्रश्न कहता है दोस्तों, देख लीजिए, इक इकह ठन प्रत्यय के किस लिंग में बनता है? किस में बनता है? पुल्लिंग में बनेगा, स्त्रीलिंग में बनता है, नपुंसक लिंग में बनता है कि उपयुक्त सभी में बनता है? किस में बनता है? इकह जो है पुल्लिंग में बनता है। कैसे बनता है? जैसे अभी हमने बताया छत्र के साथ, छत्र शब्द है, इसके साथ इका हम जोड़ेंगे तो हमारा बनेगा पुल्लिंग में। शब्द कैसे बनेगा? हमने बताया एक हमारा सूत्र है, जो है सूत्र का नाम है हमारा है संयोगानतस्य। यह सूत्र जो है इस छत्र का अ जो है उसको लोप कर देता है और शब्द बनता है हमारा छत्र। इसमें हलंत रहेगा और इक इसमें आज जुड़ेगा तो छत्रिका बनेगा। क्या बनेगा? छत्रिका बनेगा। तो यह शब्द हमारा पुल्लिंग में बनता है। क्या बनता है? पुल्लिंग में बनता है। तो हमारा आंसर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह सही हो जाएगा। पूछ रहा है इका ठन प्रत्यय किस लिंग बनता है? पुल्लिंग में बनता है। क्या बनेगा? जैसे छत्रिका, दंडिका इत्यादि शब्द। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। तो हमारा आंसर 11 का ए सही है।
12वें अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दंड शब्द है, ठन के योग से क्या बनेगा? दंडी बनेगा, दंडिकी बनेगा, दंडिकह बनेगा कि दंडिक बनेगा? तो क्या बनेगा? तो हमारा यहाँ पे ठन, दंड प्लस ठन के योग से क्या बनेगा? आंसर देख लेते हैं, दंडिकह बनेगा। कैसे बनेगा? तो हमने बताया था ठन का इकह शेष बचता है। क्या? तो इकह दिखाई दे रहा है दंड के साथ, यदि हम इकह को जोड़ेंगे, ठीक है, इका को जोड़ें क्योंकि ठ का इका शेष बचता है, तो इस ड का जो अ है उसका लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। और शब्द क्या बनेगा? दंड बचेगा। इसमें हलंत रहेगा। जब हम इक को डालेंगे तो ई इस पे हो जाएगा और क इकह बनेगा। क्या बनेगा? इकह बनेगा। तो यह हमारा शब्द बनेगा डी, सी आंसर करेक्ट है। कौन सा? सी सही है। ठीक है, कौन? 12वें प्रश्न का सी आंसर हमारा सही है। चलते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न है, दंडी पद में कौन सा प्रत्यय है? जो दंडी पद है उसमें कौन सा प्रत्यय है? जो है इनी है, ठन है, ठीक है, इनी है, ठन है, मतुप है या फिर जो है तरफ है? कौन सा प्रत्यय है? तो इनी में जो हमारा बना है, क्या बना है? दंडी बना है। इसमें जो है कौन सा प्रत्यय है? तो इनी प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? इनी प्रत्यय। इनी प्रत्यय का ई शेष बचा है। तो यह जो दंडी है, यह यदि हम पूछे यह किस लिंग में है, तो यह पुल्लिंग में है। किस लिंग में है? पुल्लिंग है। और इनी का उदाहरण है। किसका है? इनी प्रत्यय का उदाहरण है। तो आंसर हमारा बी सही है 13 प्रश्न का। अगला प्रश्न 14 की तरफ चलते हैं। 14 प्रश्न है, धन और इनी के योग से शब्द बने। क्या बनेगा? धनी बनेगा, धननी बनेगा, धनी बनेगा, उपयुक्त सभी बनेगा। तो धन जो है इनी प्रत्यय तीनों लिंगों में शब्द बनाता है। तो यहाँ पे धन के साथ इनी प्रत्यय बना तो धनी भी सही है, धननी भी सही है, धनी भी सही है, अर्थात उपयुक्त सभी सही है। तो आंसर हमारा क्या सही होगा? आंसर हमारा उपयुक्त सभी सही होगा। ठीक है, तो हमारा 14 का डी आंसर करेक्ट है। उसके साथ ही ये भी देखिए, यह धनी जो है यह किस लिंग में बना है? पुल्लिंग में बना है। धननी स्त्रीलिंग में बना है, तो इसको भी देख लीजिए। और धनी जो है नपुंसक लिंग में बना है। ठीक है, यानी कि धनी में बड़ी की मात्रा है जो पुल्लिंग बनाएगा, छोटी की मात्रा जो है नपुंसक लिंग बनाएगा, छोटी और बड़ी जो दोनों बनाएगा वह जो है हमारा स्त्रीलिंग बनाएगा। तो यह हमारा हो जाएगा। इसको भी ध्यान रखते हुए चलिए आगे हम चलते हैं 15 प्रश्न की तरफ। 15 प्रश्न कहता है, ज्ञानिनी पद में प्रकृति प्रत्यय है। तो कौन सा है? ज्ञानिनी है, ज्ञान इनी है, ज्ञान ठन है, ज्ञान इनी है। तो यहाँ पे क्या सही होगा दोस्तों? क्योंकि शब्द है, शब्दों के साथ ठन इनी प्रत्यय ठन लगता है, तो ज्ञान शब्द होगा जिसमें हलंत नहीं होगा। इतना भी ध्यान रखिएगा। ज्ञान शब्द है, ज्ञान के साथ इनी प्रत्यय जोड़े तो हमारा बना ज्ञानिनी। क्या बनेगा? ज्ञानिनी। यह ज्ञानिनी जो है, ज्ञानिनी जो है किस लिंग में है? तो स्त्रीलिंग में है। किस लिंग में? स्त्रीलिंग में। तुम्हारा आंसर जो है यहाँ पे हो जाएगा ज्ञान प्लस इनी, यानी कि ये आंसर करेक्ट है। कौन सही है? ज्ञान प्लस इनी जो है ज्ञानिनी बनेगा। तो हमारा आंसर एक करेक्ट है। किस लिंग में है? स्त्रीलिंग में है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, स्त्रीलिंग में यह शब्द है। ठीक है, तो हमारा 15 का ए आंसर सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग और ठन के योग से बनेगा। क्या बनेगा? योग और ठन के योग से क्या बनेगा दोस्तों? ऑप्शन 4 है, यौगिक बनेगा, यौगिकह बनेगा, योगी बनेगा, यौगिक बनेगा। तो यहाँ पे क्या सही होगा दोस्तों? हमने बताया था ठन में इकह जो है शेष दिखाई देगा। तो इसमें कौन सा है जो विसर्ग के साथ है? तो यौगिकह ये वाला सही है। तो हमारा बी आंसर सही है। यदि आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठन का इकह शेष बचता है, तो इकह जहाँ छोटी क दिखाई दे उसको आप सही कर सकते हैं। ठीक है, विसर्ग के साथ है तो हमारा यौगिक का आंसर सही होगा। कैसे बना है ये हमने पहले ही बता दिया। यौगिक में ठन है तो यौगिक में यदि हम योग के साथ बनेगा यौगिक, इस इसके अ का लोप हो जाएगा और यह इक इसमें जुड़ जाएगा और बनेगा यौगिक। ठीक है, तो हमारा आंसर बी सही है 16 प्रश्न का। 17 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 17वां प्रश्न है, 17 प्रश्न कहता है,
छत्र और ठन के योग से क्या बना है? छत्रिका बनेगा, छत्रवान बनेगा, छन्नवती बनेगा, किमपि बनेगा। क्या यहाँ पे सही होगा कि कोई नहीं बनेगा? तो छत्र और ठन से बनेगा छत्रिकः। क्या बनेगा? छत्रिकः। कैसे बनेगा? छत्र यह वह शब्द है, संज्ञा शब्द है, उसके बाद ठन का इका शेष बचता है, पता है, और इसी छत्र पे जो है छत्रिका बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? छत्रिका बन जाएगा। इसके त्र के अ का लोप होगा और यह इका आकर त्र के साथ जुड़ जाएगा, शब्द बनेगा छत्रिका। तो यह हमारा जो है शब्द जो है छत्रिका जो है यह बनेगा ठन छत्र प्लस इन प्रत्यय से, ठन प्रत्यय से। यदि हम पूछे छत्रिका में कौन सा लिंग है, तो ठन जो प्रत्यय है वह पुल्लिंग लिंग में शब्द बनाता है। किस लिंग में शब्द बनाता है? सिर्फ पुल्लिंग लिंग का शब्द बनता है। तुम्हारा आंसर 17 का ये सही होगा, जो है पुल्लिंग। ठीक है, आगे हम 18 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 18 प्रश्न कहता है बादी पद में प्रकृति प्रत्यय लगा है। क्या लगा है? बाद धन इन, बाद धन ठन, बाद धन क्यत और बाद धन मतुप। तो बादी में बना है बाद धन इन। कौन शब्द है? बाद शब्द है और इन्हीं प्रत्यय से बादी बना। किस लिंग में यदि हम बादी कहें तो बादी हमारा नपुंसक लिंग में है। किस लिंग में दोस्तों? नपुंसक लिंग में है, जो है इन्हीं प्रत्यय का है। तो यदि तीनों लिंगों में बाद प्लस इन्हीं को करें तो हमारा बनेगा बादी पुल्लिंग में बनेगा, स्त्रीलिंग में बादिनी बनेगा और जो है बादी हमारा नपुंसक लिंग में बनेगा। ये हमारा बनेगा ठन प्रत्यय लग का, इन्हीं प्रत्यय लग का। ठीक है, तो हमारा आंसर ए सही है। क्या सही है? ए सही है 18 का। आगे हम 19 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 19 प्रश्न कहता है दुखी पद में प्रत्यय लगा है मतुप, मतुप, सानच, इनी। तो दुखी शब्द में प्रत्यय लगा है इनी। क्या वो कौन सा प्रत्यय लगा दोस्तों? इनी प्रत्यय लगा है। ठीक है, ठीक है, यह हमारा दुखी किस लिंग में शब्द है? पुल्लिंग में है। ठीक है, इसी का यदि इस प्रकार कर देते हैं दुखी तो नपुंसक लिंग में हो जाता, दुखनी कर देंगे तो स्त्रीलिंग में हो जाएगा। ठीक है, यह हमारा बनेगा। तो इन्हीं प्रत्यय के साथ तीनों लिंग बनता है। तो दुखी किस में? पुल्लिंग में है। कौन सा प्रत्यय लगा? इन्हीं प्रत्यय लगा। आगे 20 प्रश्न केसिका पद में प्रत्यय कौन सा है? सानच है, ठन है, मतुप है, मतुप है। तो केसिकम बना है ठन प्रत्यय। किस शब्द क्या है? केस शब्द है। केस के साथ इक यानी ठन का इक बचता है तो हमारा बना केसिकः। क्या बना? केसिकः। ठीक है, तो कौन सा प्रत्यय लगा? ठन प्रत्यय लगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। केसिका पद में कौन सा प्रत्यय? ठन है। ठन कौन से लिंग में शब्द बनाता है? पुल्लिंग में बनाता है। ठीक है, तो हमारा 20 का बी आंसर सही है। आगे हमारा 21 प्रश्न है इन्हीं प्रत्यय उदाहरण नहीं। इन्हीं प्रत्यय का कौन सा उदाहरण नहीं है? तो 4 ऑप्शन है, साहसी है, दुखी है, दंडी है, दंडिका है। तो इसमें यहाँ पे कौन सा इन्हीं प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? तो आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा दंडिका नहीं है। तो किसका है? तो है यह ठन का है। क्या है? ठन का है। ठीक है, साहसी यदि हम पूछें तो इन्हीं प्रत्यय का किस लिंग में है? तो पुल्लिंग में है। ठीक है, दुखी किस लिंग में है? नपुंसक लिंग में। दंडी किस लिंग में है? स्त्रीलिंग में। किसके प्रत्यय का है? जो है ठनी इन्हीं प्रत्यय का है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आंसर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नहीं में आंसर पूछा है। तो दंडिका जो है ठनी प्रत्यय का एग्जाम्पल नहीं है। किसका है? ठन जो है इन्हीं का नहीं है। किसका है? तो ठन का है। ठीक है, तो हमारा डी आंसर करेक्ट है 21 का। 22 आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। प्रश्न कहता है ठन प्रत्यय उदाहरण नहीं है। कौन सा है? ठन प्रत्यय का कौन सा उदाहरण नहीं है? ऑप्शन 4 है, छत्रिका है, यौगिका है, दंडी है, दंडिका है। तो कौन जो है ठन प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? तो दंडी हमारा आंसर नहीं है। क्या है? दंडी जो है ठन प्रत्यय का
जो है ठन का एग्जाम्पल नहीं है। तो दंडी किसका है? तो इनी का है। किसका है? इनी प्रत्यय का है। ठीक है, दंडिका, यौगिका, छत्रिका, यह ठन का एग्जाम्पल है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो यह हमारे कुल आज 22 प्रश्न थे दोस्तों, जो 2 प्रत्यय से लेकर उपस्थित हुए थे, ठन और इनी। यह दोनों किसके भाग हैं? तो मतुप के हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारा पहला और दूसरे का क्वेश्चन आंसर जो है भाग गया, इधर चला गया था दोस्तों। तो आइए फिर से देख लेते हैं। यहाँ पूछा था इन्हीं प्रत्यय में शेष क्या बचता है? तो यहाँ पे इन बचता है, इन बचता है, ई बचता है। तो इन्हीं का इन शेष बचता है। क्या बचता है? इन शेष बचता है। तो ये आंसर करेक्ट है पहले का, जो उस बार आंसर इधर चला गया था। दूसरा था ठन प्रत्यय का इन बदल कर क्या हो जाता है? तो इन बदल कर इक्का हो जाता है। क्या हो जाता है? इक्का हो जाता है। तो हमारा आंसर सी सही है। तो इसको हो गया था। ये हमारा था कुल जो है आज का प्रश्न उत्तरी 22। कितना था? 22 प्रश्न उत्तरी था दोस्तों। तो ये आज का हमारा प्रश्नोत्तर हो गया। अब बताइए कितना आप लोगों ने सही किया। यदि 22 का 20 या 22 या 19 जो भी सही हो, यदि आपका सही हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको लिखकर दे दीजिएगा, आंसर बताइएगा कि इतना हमारा सही हो गया। और प्रश्नोत्तर कैसा था इसको भी बताइएगा। और जो है शुरू में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, उत्तर थोड़ा सा भाग गया था, तो इसको हमने लास्ट में पुनः करा दिया, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। कल जो है किसी नए टॉपिक पर, किसी और प्रत्यय पर हम प्रश्नोत्तरी लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद, नमः संस्कृताय।